आशा करते हैं कि आपने थंबनेल और टाइटल को देख अनुमान लगा लिया है आज का चर्चा का संबंध में। त्रेता युग में एक थे अंजनी नंदन पवन सुत महाबली हनुमान, जो अपने स्वामी भक्ति में इतने लीन थे कि अपने स्वामी श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण को चेतना में लाने का उद्देश्य से मेरु पर्वत की उत्तरी दिशा में उड़ नीला महागिरी के पास स्थित सुमेरु उर्फ संजीवनी पर्वत को संजीवनी बूटी तथा अन्य बूटी समेत उखाड़ लाए और अपने स्वामी श्री राम के अनुज भ्राता के प्राण बचाए। ठीक इसी भांति आज का चर्चा का विषय उन व्यक्तियों के लिए संजीवनी बूटी है और आज का चर्चा का महत्व उर्फ मर्म उन व्यक्तियों के लिए सुमेरु उर्फ संजीवनी पर्वत की भांति है, जो व्यक्ति या तो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, अन्यथा गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते हैं। एज यूजुअल मैं हूं गौरव माथुर, आप देख रहे हैं वैदिक संसार की ज्ञान धरोहर। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 अंडर द सेक्शन ऑफ 438 ऑफ डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल द पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट को भली भांति परीक्षण करने से प्राप्त होता है कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल एक कानूनी दस्तावेज है। इसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस यानी सेशन न्यायालय से आवेदन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्मरण रहे कि इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति को विश्वास हो कि उसे अजमानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। वास्तव में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पूर्व जमानत है। इसमें गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पे छोड़ दिया जाता है, परंतु स्मरण रहे कि एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत देना या ना देना यह न्यायाधीश उर्फ न्यायमूर्ति की समझ पे छोड़ा गया है। सेशन अथवा उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल में कुछ शर्त भी लगा सकेगी, जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाते समय उपलब्ध रहना, किसी को भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देना, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा भारत नहीं छोड़ेगा, या अन्य कोई शर्त जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 की उपधारा 3 में संभव हो, यानी इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 ऑफ सेक्शन 437 अंडर सबसेक्शन 3। तो आइए इस विषय को एक उदाहरण लिए समझा जाए। उदाहरण के लिए एक क्षण के लिए आप मान लीजिए कि आपके जरिए जाने अनजाने एक अजमानतीय या गैर जमानतीय आपराधिक कार्य कारित हो गया है तथा इस आपराधिक कार्य का खिलाफ कंप्लेंट उपयुक्त थाना प्रबंधक के पास भी दाखिल हो चुका है। इसके पश्चात आपको सूचना प्राप्त होता है कि थाना प्रबंधक अपने अन्य थाना अधिकारी को साथ लिए आपको गिरफ्तार करने के उद्देश्य से रवाना हो चुकी है। इस क्षण हर एक व्यक्ति के लिए जो अपराध कारित किया है, यानी अभियुक्त के लिए
दो मार्ग होता है। सर्वप्रथम कानूनी मार्ग। कानूनी मार्ग में आप अपने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस यानी सेशन न्यायालय में जाकर एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको अग्रिम जमानत प्राप्त हो जाती है तो आप वो अग्रिम जमानत लिए जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए आप उन्हें दिखाकर अपनी जमानत ले सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो उस थाना में जाके अग्रिम जमानत की कॉपी सबमिट करके जमानत प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय विकल्प गैर कानूनी विकल्प, जिसे हम कतई प्रेरित या उत्साहित नहीं करते हैं। यह विकल्प हर अभियुक्त और अधिकतम हर अपराधी के जरिए लिया जाता है, यानी फरार हो जाना। अगर आपने इस चर्चा को यहां तक देखा एवं सुना है तो आशा है कि आपको यह पसंद आई है। इसके साथ ही नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके हमें प्रेरित एवं उत्साहित करें एवं इसी प्रकार के चर्चा से जुड़े नूतन वीडियोस आगे भी पाते रहने के उद्देश्य से और ऐसे ही हमारे परिवार के साथ जुड़े रहने के उद्देश्य से नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन का चयन अवश्य करें। इसके साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आशा है आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए चर्चा का वीडियो में, एक नए चर्चा का विषय में, एक नए उमंग, उत्साह और जोश लिए। प्रणिपात।